हैं 68 साल के व्यक्ति की जो कोरोना रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। केकड़ी का रहने वाला ये मरीज बताया जा रहा है। मरीज को फिलहाल जयपुर में भर्ती करवाया गया। अजमेर सीएमएचओ ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रह रहा था ये बुजुर्ग, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तो अजमेर से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना का ये कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब 68 साल के व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। केकड़ी का रहने वाला ये है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जयपुर में रह रहे थे और अभी स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। यानी टोटल आप देखिए तो 9 केसेस सामने आ चुके हैं पिछले 3 दिनों के अंदर, क्योंकि 3 केसेस तो जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से आए थे। उसके पहले जोधपुर से 4 केसेस एम्स हॉस्पिटल से आए थे, जिसमें 3 बच्चे थे। एक मासूम बच्चा 5 साल का था, 5 महीने का था, और उसके बाद 11 साल और 12 साल और एक 38 साल का व्यक्ति था। वहीं जहां पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने सबको जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की बात कही, ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके, क्योंकि ये JF.1 जो कि बहुत ज्यादा घातक नहीं बताया जा रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ना देश में ना विदेश में कि ये घातक वेरिएंट है, लेकिन फिर भी जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर चलिए और ज्यादा बाहर मत निकलिए, कोशिश हो सके तो। जैसा आप पालन करते आ रहे थे कोरोना के दरमियान, वैसे ही आपको सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फिलहाल एक और अजमेर से केस निकलकर सामने आया, यानी राजस्थान में टोटल 9 केसेस कोरोना के हो चुके हैं। तो 68 साल के व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जाहिर तौर पर ये जो नया वायरस है वो खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको देंगे। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया है। सीएम भजन लाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पेश किया, जिसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अनुमोदित किया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारतीय सेना के साहसिक कदमों की सराहना की गई। तो वहीं आतंकी अड्डों पर करारा प्रहार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को बताया गया वीरता का प्रतीक। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों की भी प्रशंसा की गई है। सभी एनडीए दलों ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर देश की सुरक्षा और विकास को सर्वोपरि बताया है। तो कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक थी, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग भी दी गई और भविष्य में जो आंतरिक सुरक्षा है उसको किस तरह से और मजबूत किया जाए उसको लेकर भी बातचीत हुई और जाति जनगणना को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, पारित किया गया एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर। और जो प्रस्ताव पेश किया गया उसको सभी ने सराहा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उसको अनुमोदित किया। बताया गया कि सशक्त भारत, समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदमों की भी प्रशंसा यहां पर की गई है। सभी एनडीए दलों ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर देश की सुरक्षा और विकास को सर्वोपरि बताया है। और उधर एसआई भर्ती को रद्द करवाने के साथ आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन की मांग को लेकर आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने मानसरोवर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में युवा आक्रोश रैली की। और दूसरा पक्ष भर्ती को रद्द किए जाने के विरोध में खड़ा रहा। इनमें चयनित अभ्यर्थियों के परिजन हैं और कई संगठन भी शामिल हैं। दूसरा पक्ष एसआई भर्ती को रद्द न करने की मांग कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो भीड़ जिसमें एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है, युवा आक्रोश महारैली, और जयपुर में कल आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल की सानिध्य में ये रैली आयोजित की गई थी। और दूसरी तस्वीर जो एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, इसमें कई संगठन भी है और वो अभ्यर्थियों के परिजन हैं जो चयनित होकर इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह अन्याय होगा उन लोगों के साथ जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा को पास किया है। तो एक तरफ जहां जयपुर के मानसरोवर में एक बड़ी रैली आयोजित की गई, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की गई, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ से की गई है। एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है।
भुजनलाल सरकार की ओर से आज हाईकोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक का समय दिया था। एसआई भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते लंबे समय से भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की दी हुई मोहलत आज खत्म हो रही है। वहीं 21 तारीख को इस मामले में बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हो चुकी है। पहले यह होनी थी 13 मई को, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते ये बैठक टल गई थी। कोर्ट सरकार को कई बार निर्णय के लिए कड़ी टिप्पणी कर चुका है और जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसमें कई पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ था। जिन जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ था सबकी रिपोर्ट बनाकर सीएम को सौंप दी गई थी। तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, क्या इसका भविष्य रहने वाला है, इसको लेकर आज क्योंकि अंतिम फैसला आना है और 26 मई को सरकार को अंतिम फैसला देना है, ये लास्ट डेडलाइन रखी गई थी। अब ऐसे में आज सरकार क्या अपना जवाब पेश करती है, इस पर नजरें रहेंगी और आज सरकार के जवाब से तय हो जाएगा कि ये परीक्षा आगे रहेगी या इसे आज ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो इसको लेकर विरोध भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ कल हनुमान बेनीवाल आरएलपी के अध्यक्ष की तरफ से जयपुर में एक विशाल युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी, जहां पर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग बेनीवाल की तरफ से की जा रही है। और दूसरी तरह अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो परिजन जिनके बच्चे इस परीक्षा में चयनित हुए हैं, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे के भविष्य के साथ ये गलत होगा अगर परीक्षा रद्द की जाती है। उन लोगों के लिए यह अन्याय होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इस परीक्षा को दिया था। तो दो तरीके की स्थितियां हैं और इन दोनों स्थितियों में कहीं ना कहीं सरकार इस वक्त फंसी हुई है। अब सरकार का आज का ये फैसला ये साफ कर देगा कि परीक्षा आगे रद्द होगी या ये परीक्षा कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि जांच में जब व्यापक फर्जीवाड़ा सामने आया उसके बाद से ही ये सुर तेज होने लगे थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज 26 तारीख डेडलाइन कि ये परीक्षा रद्द होनी है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो लंबा घटनाक्रम चला आ रहा है, चाहे वो सियासत से जुड़ा मामला हो, चाहे स्टूडेंट से हो, चाहे युवाओं से, बेरोजगारों से या फिर रोजगार पा चुके उन लोगों से जुड़ा मामला हो, सभी लोगों की नजर आज अदालत में रहेगी कि सरकार क्या जवाब पेश करती है, क्या इनका नजरिया रहता है। क्योंकि पिछली बार भी अदालत में सख्त रवैया अख्तियार करते हुए समय पर जवाब पेश करने के लिए कहा था और आज जो है सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वहाँ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट का स्टैंड है, वो क्या है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो सब कमेटी ने बाकायदा मीटिंग की थी, सारी चीजें की थी, लेकिन ये बात जो है उन्होंने जाहिर नहीं की थी कि वो क्या इस मसले पर सरकार अपना नजरिया रख रही है। तो अदालत में बात आने के बाद में पता चल जाए सरकार जो है एसआई भर्ती को लेकर के अपना अगला मूव इसे रद्द करने के लिए लेकर के आगे बढ़ रही है या फिर इसे जो है यथावत रख करके अपनी बात रखेगी। कोर्ट में सुनवाई होनी है मामले को लेकर के और सभी की नजर इस तरफ रहेगी कब तक नंबर आता है। ठीक है अरबाज, ये बताइए कि इस फर्जीवाड़े में 103 लोगों की आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, 53 सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसओजी ने एक बड़ा इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया इसमें, तो क्या अगर आज सरकार जवाब नहीं पेश करती है तो क्या आज हाईकोर्ट अंतिम निर्णय ले लेगा इस पे? देखिए अदालत अपने स्तर पर सक्षम है और बाकायदा जो है पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं जिसमें फैसले किए गए और पूरे घटनाक्रम के अंदर जो वस्तु स्थिति, जो फैक्ट शीट है, उसके आधार पर फैसला लिया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, कमेटी जो बनाई है जिसने पूरे मामले का अध्ययन किया है वो अपना नजरिया पेश नहीं करती तो अदालत के पास में भी तथ्यों का अभाव रहेगा तो फैसला लेने के लिए। लेकिन जो कि अभी पिछली सब कमेटी की बैठक में भी सरकार ने अपना जो है एक जो है स्टेटमेंट ऑफिशियली तो कुछ नहीं दिया था, बट अनौपचारिक रूप से मंत्रियों का ये कहना था कि अभी इस दिशा में जो है और बैठकें होनी है और विस्तृत रूप से अध्ययन करके कुछ नतीजों पर आना है। तो हो सकता है कि अभी जो अदालत में जवाब पेश आया उसमें ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।